जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 28 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 28 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर आपको एसएससी सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस और सीएचएसएल का भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लाहो जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लाहो जो है आपका मेघालय का लोक नृत्य है। तो मेघालय का लोक नृत्य, राज्य लोक नृत्य कौन सा है? तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाहो हो जाएगा आपका मेघालय का लोक नृत्य हो जाएगा। केरला का हो जाएगा, केरला का हो जाएगा मोहिनीअट्टम हो जाएगा और कथकली हो जाएगा। ओटम थुल्ली भी कहाँ आपका है? केरल का ही है। महाराष्ट्र का लावणी तमाशा हो जाएगा। मणिपुर का सांघाई फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है। और बाकी तीन क्वेश्चन शुरुआत में इंग्लिश में था, इसलिए मैंने हिंदी से स्टार्ट किया है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड जो है भारत में कर रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? तो लीवर जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है आपका लीवर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट है लीवर को हम क्या कहते हैं? लीवर जो हमारे शरीर का क्या होता है? लेबोरेटरी कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडो इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। यानी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? तो यह होता है आपका डोम होता है। यानी इंटीग्रल पार्ट मतलब जो हमेशा उसे जुड़ा रहता है। तो इंडो इस्लामिक फॉर्म का जो आर्किटेक्चर का जो फॉर्म होता है, इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? तो डोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोम मतलब गुंबद हो जाएगा। जैसे ताजमहल हो गया, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी गुंबद है। जहाँ भी गुंबद हो गया आप इंडो इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर देखेंगे। चाहे मस्जिद हो गया। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनली इज फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में जो पाया जाता है वो कौन सा ऑर्गेनली है? तो आपका राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राइबोसोम को किसी पायलट ने खोजा था, इसलिए इसको पायलट पार्टिकल भी कहा जाता है। और ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन को हेल्प करता है, सिंथेसिस करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कराता है राइबोसोम। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द बॉडी कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है आपका, लाहो जो है कहाँ का त्यौहार है? तो आपका मेघालय का त्यौहार लाहो है। नेक्स्ट है अमजद अली खां का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो सरोद वादक है इनका अमजद अली खां। तो अमजद अली खां का संबंध किससे? सरोद वादक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा अमजद अली खां सरोद वादक से संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं आपका पंडित रविशंकर का, तो ये सितार वादक हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपका तबला वादक में, तबला में दो लोग का नाम है, जाकिर हुसैन और आपका कौन हो जाएंगे? आपके अल्लाह रखा हो जाएंगे। ठीक है। और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये है आपका आर्टिकल 26, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में गन्ने का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4। तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे किरण बेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फियरलेस गवर्नेंस के पुस्तक के लेखक हैं आपके किरण बेदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। नेक्स्ट है 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? हराया शब्द यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, इसका कोई निर्णायक नहीं निकल पाया था कौन किसने हराया था। लेकिन क्या होता है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप किससे लड़े थे? ये कह सकते हैं आपको अकबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर से लड़े थे लेकिन हारे नहीं थे ये। ठीक है, और हारे नहीं थे। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आपका 1773 का अधिनियम था आपका विनियमन अधिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको 1773 का विनियमन अधिनियम भी कहा जाता है। और ये जो है आपका कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था। नेक्स्ट है कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली
कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कथकली है किस राज्य का है? तो केरल राज्य का कथकली है। और साथ में जो है मोहिनीअट्टम भी केरल राज्य का है। कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, असम का सत्रिया हो जाएगा और मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। और सांघाई फेस्टिवल भी आपका मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक यानी रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी गामा की रे का चिकित्सीय प्रयोग होता है। यानी कह सकते हैं कोबाल्ट 60 जो होता है आपका कैंसर से इलाज करने में कौन सा रे को छोड़ता है? तो आपका जो है गामा किरण से इसका उपयोग होता है, गामा किरण निकलते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में कौन से तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तटीय क्षेत्रों में जो होता है रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो आपका कब स्टार्ट किया गया था? तो 1999 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका संसद के पास होता है। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या उसका गठन करने की शक्ति किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। और ये संसद के किस आर्टिकल से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के आपके आर्टिकल 169 के तहत में होता है। तो राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का उसका गठन करने की शक्ति जो होती है आपके संसद के पास होती है आर्टिकल 169 के थ्रू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो आपका छठ पूजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो छठ पूजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लोहड़ी हमको पता है पंजाब में, छठ पूजा बिहार में, बोगाही बिहू आपका आसाम में हो जाएगा और उगाड़ी आपका कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करना। तो सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। यह आपका सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो पहले भारतीय है आपके, ये आपका स्वर्ण पदक जीतने वाली बात कर रहा है, तो ये आपका अभिनव बिंद्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभिनव बिंद्रा पहले हैं और दूसरे नंबर पे कौन है? आपके जेवलिन थ्रो के नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। तो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अभिनव बिंद्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2022 में शुरू की गई कौन सी योजना राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करती है? तो उड़ान योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2022 में शुरू की गई कौन सी योजना राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है? तो उड़ान योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ान योजना कहाँ का है? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। तब चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपका महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त टू का, जिसको समुद्रगुप्त ने धारण किया था, कौन सा? तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्होंने आपका उदाहरण ये किया था, इन्होंने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का। ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में नहीं खेला गया था? तो नहीं खेला गया था आपका ब्रिज जो है नहीं खेला गया था, बाकी बास्केटबॉल खेला गया था, टेनिस खेला गया था, जूडो खेला गया था। तो निम्नलिखित में कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में नहीं खेला गया था? तो ब्रिज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या थी? तो म्यांमार की राजधानी आपकी नेपिदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या थी, ये आपके नापी था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजिंग जो जाएगा चाइना का राजधानी हो जाएगा, और थिम्पू आपका भूटान का, और ढाका हो जाएगा आपका बांग्लादेश का। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु चैलेंजर द्वीप को कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कौन सा है, तो चैलेंजर द्वीप है, और ये इसको कहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर। और चैलेंजर द्वीप है कहाँ पे, तो आपका मैरियाना ट्रेंच का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, उसको चैलेंजर द्वीप कहते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु चैलेंजर द्वीप है, कहाँ पे, मैरियाना ट्रेंच में, और उसी को क्या जो कहाँ पे स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है, तो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है, तो पंजाब नेशनल बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट पे, तब तक के लिए क्या करना, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।